A NASA briefing on some exciting news we have on one of our Mars missions. नासा ने की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, मार्स पर मिले परसेवरेंस रोवर को बायोसिग्नेचर्स, ऐसे निशान जो जिंदगी के निशान हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि मार्स पर डिस्कवर क्या हुआ और ये डिस्कवरी क्या मार्स पर जिंदगी को साबित करती है। लेकिन सबसे पहले तो जानेंगे कि बायोसिग्नेचर्स होते क्या हैं। सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मार्स जर्नी, लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जिंदगी की तलाश। बायोसिग्नेचर्स का मतलब है किसी भी प्लैनेट पर मौजूद जिंदगी या माजी की जिंदगी के बचे हुए निशान। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कार्बन बनाते हैं और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा चीज़ें ही इनको बनाती हैं। इसके अलावा मीथेन गैस जो ज़्यादातर ज़िंदगी से ही बनती है, मसलन ज़मीन पर ज़्यादातर ये खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स के जलने यानी ईंधन के जलने और कूड़े की डिकम्पोजिशन से बनती है। इसके अलावा पत्थरों और मिनरल्स पर ख़ास निशान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाकर छोड़ देते हैं, जैसे फॉसिल्स या माइक्रोबियल मैट्स। ये ऐसी है जैसे बैक्टीरिया की तह दर तह एक कॉलोनी बनी हो। और इसके अलावा कार्बन और सल्फर की ख़ास मिकदार जो ज़िंदगी के होने का इशारा देती है। मार्स पर भी इंसान ऐसी ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब बात करते हैं क्यूरोसिटी रोवर की डिस्कवरीज की। 2014 में क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को डिटेक्ट किया, जो कि कभी कम और कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और ये ऐसी है जैसे ज़मीन पर होता है जब माइक्रोब्स जिंदा होते हैं। ज़मीन पर 95% ये जिंदा चीज़ों से आती है और मार्स पर ये अभी तक मिस्ट्री है। 2018 में इसी रोवर ने मार्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी ढूंढ लिए। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गेल क्रेटर की कदीम मिट्टी के पत्थरों में थे और ये 3 अरब साल पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी इस जगह पर कदीम नहर थी। मार्च 2025 में इसी जगह पर क्यूरोसिटी रोवर ने लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दरियाफ्त किया, जो कि साइंसदानों ख्याल में फैटी एसिड के हिस्से लिखते हैं। आम अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग सेल यानी जिंदा सेल्स बनाते हैं। लिरेटवा वैलीज, एक पुरानी वादी जहाँ पर अरबों साल पहले पानी बहता था। – 2024 में यहाँ से रोवर को एक तीर की शक्ल का पत्थर मिला जिसका नाम रखा गया चियावा फॉल्स, और इसको ड्रिल करने से जो सैंपल कलेक्ट किया गया उसको नाम दिया गया सैफायर कैनियन। इस चट्टान पर छोटे छोटे लेपर्ड स्पॉट्स बने हैं जैसे चीते की खाल के ऊपर निशान होते हैं। सितंबर 2025 में साइंसदानों ने कंफर्म किया कि इस सैंपल से वीवनाइट और ग्रेजाइट जैसे मिनरल्स मिले हैं जो ज़मीन पर किसी भी माइक्रोबियल अमल से बनते हैं। आम अल्फाज में ये एक ऐसा अमल है जो कोई बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस बनाते हैं, यानी कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसकी वजह बनते हैं। और इन दोनों मिनरल्स के साथ ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस भी पाए गए। ये सब वो अज्जा हैं जो ज़िंदगी को एनर्जी देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये अब तक के सबसे पोटेंशियल बायोसिग्नेचर मिले हैं मार्स की सतह पर, और यही वो बड़ी अनाउंसमेंट थी जो नासा ने सितंबर 2025 में की। ये सारी डिस्कवरीज मिलकर एक पिक्चर बनाती हैं कि मार्स पर कभी लिक्विड पानी था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ की केमिकल कंडीशंस भी लाइफ को सपोर्ट करती थी और लाइफ के लिए एनर्जी सोर्स भी मौजूद था, यानी मार्स पर जिंदगी के तमाम अज्जा मौजूद थे। लेकिन इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं कि मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। परसेवरेंस रोवर ने अब तक 20 से ज़्यादा सैंपल जमा किए हैं जो कि बायोसिग्नेचर्स को कंटेन करते हैं। जिनको तकरीबन 2030 में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए ज़मीन पर लाया जाएगा और ज़मीन की जदीद 3 लैब्स के अंदर इनका गहरा तज्जिया करके इस बात की तस्दीक यानी कंफर्मेशन होगी कि हाँ, मार्स पर कभी ज़िंदगी मौजूद थी। बायोसिग्नेचर्स की तलाश सिर्फ साइंस की बात नहीं, ये इंसानियत का सबसे बुनियादी सवाल का जवाब है। क्या हम अकेले हैं? तो चियावा फॉल्स के लेपर्ड स्पॉटेड चट्टानें हों या मीथेन गैस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिलना, ये सब पजल के पीसीस हैं और हर डिस्कवरी हमें इस सवाल के जवाब के करीब लेकर जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी?
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये साइंटिफिक वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। साइंस और स्पेस से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।